ट्रांसजेंडर के लिए, ठीक है। उसके बाद है 16 सितंबर 2023 को टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की लिस्ट में कौन सी कंपनी शामिल हुई है? इन्फोसिस शामिल हुई है। टाइम पत्रिका की वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी 2023 के लिस्ट में कौन सी कंपनी शामिल हुई है? इन्फोसिस। 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ यशोभूमि को देश की जनता को समर्पित किया है? द्वारका में, दिल्ली में एक जगह है, वहाँ जो यशोभूमि को देश की जनता को समर्पित किया है। यशोभूमि, बहुत अच्छा सवाल। यशोभूमि, द्वारका, दिल्ली, गुजरात वाला द्वारका नहीं है, गुजरात में भी द्वारका है जो लास्ट में एकदम वेस्टर्न पॉइंट पर है। मंदिर है ना? हाँ, यहाँ पे द्वारका जगह, हाँ, वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे मंदिर है, बीच समुद्र में बसा हुआ है द्वारकापुरी, वहाँ ओखा में। उससे यशोभूमि को देश को कहाँ जनता समर्पित किया है? द्वारका, ठीक है। तो अभी तक क्या देख लिए हम लोग? देखिए 16 सितंबर 2023 को भारतीय फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइन कौन सी कंपनी बनी है? इंडिगो बनी है। उसके बाद किस देश के आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? ब्रिटेन। रूस के वैगनर ग्रुप एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में। उसका नाम है स्टैचू ऑफ वननेस, एकता की मूर्ति। जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? भारत रहा है। किस विधानसभा में 27% स्थानीय निकाय में आरक्षण दिया गया है? तो गुजरात में दिया गया है। टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनी 2023 की लिस्ट में कौन सी कंपनी शामिल हुई है? तो इन्फोसिस शामिल हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यशोभूमि को देश की जनता को समर्पित किया है? द्वारका। ये दिल्ली वाला याद रखना है कि दिल्ली में जो द्वारका है वो ना कि गुजरात वाला। उसके बाद है 17 सितंबर को कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार 84 कलाकारों को, 84। उसके बाद किस देश के 12 सुखोई Su-30 MKI को खरीदने का फैसला किया है? भारत। किस देश ने 12 सुखोई विमान है, फाइटर प्लेन है शायद, इसको खरीदने का फैसला किया है? भारत ने। किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? प्रोजेक्ट अभिनंदन, एयर इंडिया। अब एयर इंडिया चर्चा में भी है, ठीक है। 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है। प्रोजेक्ट अभिनंदन एयर इंडिया ने शुरू किया है। उसके बाद 8वीं बार एशिया कप का खिताब किसने जीता है? भारत। श्रीलंका को हराकर जीता है भारत। श्रीलंका का अभी रिसेंटली खत्म हुआ है। उसके बाद कौन सा राज्य? सबसे बड़ा जीत, ठीक है। सेकंड में था न्यूजीलैंड, मात्र 50 पे ऑल आउट कर दिया था, 50 रन पे ऑल आउट कर दिया था, आप लोग को याद होगा मैच। हाँ, एशिया में भी जो है नहीं, आज अफगानिस्तान जैसे एक ही इनिंग हुआ, क्या है कि मैच के आधार पर जीत गया इंडिया। मैच ज़्यादा खेले हुआ था ना, उस पर खेला है, मैच फाइनल नहीं हुआ है, उस पर जीत गया, एक ही इनिंग पर गोल्ड मिल गया उसको। कौन सी राज्य सरकार नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करेगी? महाराष्ट्र। नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम, नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम महाराष्ट्र लागू करेगी। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? कार्लोस सैंज ने जीता है, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। कार्लोस से पहले भी 1-2 खिलाड़ी हुए हैं, कार्लोस अल्कारा, वह स्पेन के ही हैं। तो इसे हाँ, इटालियन 10वीं बार जीता है, मैक्स वर्स्टेपन कल चला था। 18 सितंबर 2023 को कहाँ शांति निकेतन में को यूनेस्को ने भारत की 41वें विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है? वीरभूमि में जो शांति निकेतन स्थापित है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था, तो उसको यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। कैवां स्थल है? 41वां स्थल है, ठीक है। उसके बाद है 18 सितंबर 2023 को किसे फ्रांस का सेविलियर DL आंड्रे डेस आर्ट्स एंड डेस लेटस पुरस्कार मिला है? राहुल मिश्रा को फ्रांस का सेविलियर DL आंड्रेस मिश्रा का पुरस्कार दिया गया है, राहुल मिश्रा को। उसके बाद 18 सितंबर 2023 को इलावेनिल वालरिवन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल्स स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण जीता है। इलावेनिल वालरिवन रिवाल्वर बोलते हैं ना लोग, रिवाल्वर, महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में वालरिवन, उससे रिलेटेड है थोड़ा। 18 सितंबर को पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी है? पायल छाबड़ा बनी है। पैरा कमांडो बनने वाली पहली आर्मी सर्जन बनी है, आर्मी सर्जन बनी है पायल छाबड़ा। उसके बाद है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहाँ उड़ान भवन का उद्घाटन किया है? उड़ान भवन दिल्ली में उन्होंने उड़ान भवन का है, सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने दिल्ली में उड़ान भवन का उद्घाटन किया है। 19 सितंबर 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 में नामक नई पुस्तक का अनावरण किसने किया है? अपूर्व चंद्रा ने किया है। G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 एक नामक नई पुस्तक आ गई है, बहुत अच्छा सवाल है, अपूर्व चंद्रा ने इसका अनावरण किया है, ठीक है। उसके बाद 19 सितंबर 2023 को कहाँ स्थित होयसल मंदिर को यूनेस्को में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो यह है होयसल मंदिर, बेलूर कर्नाटक में है।
ठीक है। होयसला मंदिर कहाँ है? बेलूर कर्नाटक में, जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। 19 सितंबर 2023 को ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी कहाँ खोली गई है? पहले भी क्वेश्चन आया था, दिल्ली में खोली गई है। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी दिल्ली में खोली गई है। अमेरिका और किस देश ने 5 कैदियों को अदला बदली की है? ईरान ने। अमेरिका और किस देश की ने 5 कैदियों को अदला बदली की है? ईरान ने। उसके बाद है पुराना संसद भवन अब क्या कहलाएगा? संविधान संसद, संविधान सदन कहलाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, संविधान संसद, संविधान सदन कहलाएगा ये। पुराना संसद भवन संविधान संसद कहलाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। 17 सितंबर 2023 को ध्यान से सुनिए। 17 सितंबर 2023 को कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार दिया? 84। किस देश ने 12 सुखोई, संख्या भी पूछ सकता है, 12 सुखोई SU-30 MKI खरीदने का फैसला किया है भारत ने? किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? तो एयर इंडिया ने। 8वीं बार एयर एशिया खिताब किसने जीता है? भारत ने, श्रीलंका को हराकर, जो कि अब तक का सबसे मतलब न्यूनतम फाइनल है, सबसे कहा जाएगा माने सबसे बड़ा न्यूनतम फाइनल स्कोर कहा जाएगा फाइनल मैच में, माने क्रिकेट के इतिहास में सबसे फाइनल में सबसे कम स्कोर है ये, इतना लोएस्ट स्कोर पे नहीं कर पाया है। ठीक है, उसके बाद है कौन सी राज्य सरकार नमो 11 सत्रीय कार्यक्रम लागू करेगी? महाराष्ट्र। उसके बाद है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? कार्लोस सैंज ने जीता है। कहाँ स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को ने भारत की 41वें विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है? बीरभूम, पश्चिम बंगाल। किसे फ्रांस का सेविलियर डी आल एंड्रे डेस आर्ट्स एट्स डेस लेट्स पुरस्कार मिला है? राहुल मिश्रा को। राहुल मिश्रा को। पुरस्कार भले उल्टा सीधा है लेकिन नाम बहुत सिंपल है, राहुल मिश्रा। 11 और इनको ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण जीता है। पैरा कमांडो बनने वाली पहली आर्मी सर्जन कौन बनी है? पायल छाबड़ा बनी है, पायल छाबड़ा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहाँ उड़ान भवन का उद्घाटन किया है? दिल्ली में किया है। G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक नई पुस्तक का अनावरण किसने किया है? अपूर्व चंद्रा ने किया है। उसके बाद है कहाँ के होयसल मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? बेलोर कर्नाटक। बेलूर एक्चुअली बेलूर तो एक वेस्ट बंगाल में भी है ना, और ये शायद बेलगाम ही होना चाहिए यार, बेलूर लिख रहा है। हाँ जगह चलिए बेलूर ठीक है, ले रहा है, देख लीजिएगा इसको। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी कहाँ खोली गई है? दिल्ली में खोली गई है। अमेरिका और किस देश ने अपने 5 कैदियों की अदला बदली की है? तो ईरान ने। पुराना संसद भवन क्या कहलाएगा? संविधान सदन कहलाएगा, संविधान सदन कहलाएगा। 20 सितंबर 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की है? कृषक मित्र योजना, मध्य प्रदेश। मित्र से मध्य प्रदेश याद रखिएगा। ICC ODI रैंकिंग में कौन सी गेंदबाज बने हैं? यजुवेंद्र चहल बने हैं। दुर्भाग्य से पता नहीं, दुर्भाग्य से इनका चयन नहीं हुआ वर्ल्ड कप के लिए टीम में, यजुवेंद्र चहल का। ना वो ठीक है, तो पीछे हो सकता है। चलिए ठीक है, इसको अगर पूछ रहा ICC ODI रैंकिंग मेरा में कौन रॉकेट साइंस ठीक है। चलिए ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं, ठीक है, देख लीजिए आप लोग, जो फैक्ट है उस पर कीजिए, अननेसरी टाइम। 20 सितंबर 2023 को वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण, देखिए संस्करण भी पूछ देता है, याद रखिएगा। वैश्विक कौशल संस्करण सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में हुआ है। 20 सितंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? उत्तर प्रदेश। 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस उत्तर प्रदेश ने घोषित किया है। नुआखाई जुहार त्यौहार कहाँ मनाया गया है? उड़ीसा में। नुआखाई जुहार त्यौहार उड़ीसा में मनाया गया है। दक्षिण चीन सागर में किस देश को संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? सही है, तो बहुत देखिए, चलिए इसको मोहम्मद सिराज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद नुआखाई जोहार त्यौहार कहाँ मनाया गया है? उड़ीसा में। 20 सितंबर 2023 को दक्षिण चीन सागर में किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? इंडोनेशिया। 20 सितंबर 2023 को किस कंपनी ने आगामी ICC विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया का जर्सी लॉन्च किया है? एडिडास याद रखिएगा, एडिडास जर्सी लॉन्च किया है टीम इंडिया के लिए, एडिडास। उसके बाद है कि वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई। देखिए 2 को 14वां संस्करण आ गया, इसमें एक पहले भी था, कौशल शिखर भी 14वां हो गया और स्पाइस कांग्रेस भी 14वां हो गया, जो कि मुंबई में आयोजित किया गया, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, ठीक है। उसके बाद है प्रमीला मलिक किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित हुई है? उड़ीसा। प्रमीला मलिक कहाँ की? बहुत अच्छा सवाल है ये, विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित हुई है उड़ीसा की।
कि राज्य सरकार ने राज्य के कुलपतियों की नियुक्ति को विनियमित करने हेतु विधेयक पास किया है। विनियमित करने हेतु विधेयक पास किया है। विनियमित के लिए हिमाचल प्रदेश ने विधेयक से पास है। हाँ वही तो है, मतलब नियमित नहीं हुआ, विनियमित हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 21 सितंबर 2023 को किस राज्य के किरीटेश्वर गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? किरीटेश्वर, पश्चिम बंगाल। देखिए नाम में थोड़ा सा वो है, लग नहीं रहा है कि पश्चिम बंगाल गाँव है, लेकिन उसको याद रखना है, किरीटेश्वर गांव पश्चिम बंगाल। उसके बाद है प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया है? अमेरिका के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया है। ये मतलब कहने का मतलब है कि 26 जनवरी 2023 के 2024 के जो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहेंगे जो बिडेन ही रहेंगे। उसके बाद उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है। एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोर्गोहेन। हरमनप्रीत सिंह जो है शायद हॉकी टीम के कप्तान है, हरमनप्रीत सिंह, और एथलेटिक्स है, ये बॉक्सिंग वाली ना जी, लवलीना बोर्गोहेन। उसके बाद है 21 सितंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का शुरू हुआ है? सिंगापुर, पहले से ही चला आ रहा है ये। उसके बाद है 21 सितंबर 2023 को किस राज्य के सरकार मंत्री मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया? आत्मनिर्भर, अ से आत्मनिर्भर, अ से असम, मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम, आत्मनिर्भर अभियान असम। उसके बाद है किस देश को भारत में अपने राजनयिक मिशनों में राजनयिक की संख्या कम करने की घोषणा की है? कनाडा। कनाडा अभी काफ़ी चर्चित है, अब देख लीजिए उस शायद वही मैटर हो सकता है। भारत में अपने राजनयिक मिशनों में राजनयिकों की संख्या कम करने की घोषणा की है। ठीक है, उसके बाद है अगस्त 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? देखिए अर्लिन कैली बने हैं और बाबर आजम बने हैं। अगस्त 2000, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, करंट महीने का। अर्लिन कैली और बाबर आजम, अर्लिन कैलिन और हाँ, अर्लिन कैलिन और बाबर आजम। ठीक है, AAA इसमें है। किसे प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड, बहुत ही बड़ा अवार्ड है ये, नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड, स्वाति नायक। किसे प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पलक शर्मा को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है नदी उत्सव का चौथा संस्करण कहाँ हुआ? नदी उत्सव का दिल्ली में हुआ है। नदी दिल्ली का चौथा संस्करण दिल्ली में हुआ है। कि कौन सा राज्य कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बन गया है? त्रिपुरा। उसके बाद कौन कौन बना है? उत्तराखंड पहला है, दूसरा यूपी है, तीसरा आंध्र प्रदेश है, और चौथा त्रिपुरा है। ठीक है, पहला उत्तराखंड, दूसरा यूपी, तीसरा आंध्र प्रदेश है, चौथा त्रिपुरा। इसमें तो उत्तराखंड लिखा है। ठीक है, चलिए गलती हो गई, हिमाचल प्रदेश अगर कन्फर्म है तो हिमाचल प्रदेश कर लीजिए, उत्तराखंड लिखा हुआ है ऐसे। कौन सा राज्य कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बना है? त्रिपुरा। सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक कहाँ हुआ? बियाना। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा। सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान, ना तो भारत में हुआ है ना पाकिस्तान में हुआ है, ये बियाना में हुआ है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 सिंधु जल विवाद पर। ठीक है, ये 22 सितंबर को हुआ। 23 सितंबर 2023 को किस देश ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का नामकरण किया है? बराक, इजराइल, बहुत पहले से ही चर्चा में है बराक। उसके बाद कौन सा देश ICC तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन गया है? भारत। बहुत गौरव की बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इतना कंपटीशन है, इसमें भी नंबर 1 पा लेना बहुत बड़ा बात है। उसके बाद है 23 सितंबर बक्की वेंकटैया को किस राज्य का SC/ST आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया? तेलंगाना। बक्की वेंकटैया नाम से लग रहा है साउथ इंडियन। बक्की वेंकटैया किस राज्य के SC/ST आयोग के अध्यक्ष बने हैं? तेलंगाना के। उसके बाद किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्जियो नेपोलिटानो का निधन हुआ है? जॉर्जियो नेपोलिटानो। जॉर्जिया जितना भी लगा रहता है लगभग जॉर्जियो में इटली वाला ही नाम रहता है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? गोवा में। गोवा में लाइट हाउस होगा। ठीक है, उसके बाद है विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के किस रेसलर को कांस्य पदक मिला है? अंतिम पंघाल को कांस्य पदक। अंतिम पंघाल, अंतिम में क्या मिलेगा? अंतिम रहेगा तो क्या मिलेगा? कांस्य मिलेगा। ठीक है, उसके बाद किस देश के जोगरी को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? जागोरी को, अब क्या जागोरी है देखना पड़ेगा, लेकिन इसको याद रखिएगा, ग्रीस। जागोरी जो है जुरू सफारी है शायद। उसके बाद PM किसान AI चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? कैलाश चौधरी ने लॉन्च किया है। PM किसान AI चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? कैलाश चौधरी ने लॉन्च किया है। ठीक है, एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं।
उसके बाद क्रिटेश्वर गांव को भारत का सबसे पर्यटन गांव कहाँ में है? पश्चिम बंगाल में है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल, एशियाई खेलों में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन बना है? हरमनप्रीत सिंह और लॉरिना बोर्गोहेन। भारत और किस देश के बीच वार्षिक नौसेना सिम्बेक्स शुरू हुआ है? सिंगापुर। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है? असम। उसके बाद किस देश ने भारत में अपने राजनयिकों मिशन में राजनयिकों की संख्या कम करने की घोषणा की है? कनाडा। उसके बाद है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? अर्लिन कैली एवं बाबर आजम। बाबर आजम तो याद रहेगा, अर्लिन कैली देख लीजिएगा। किसे प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड मिला है? स्वाति नायक। उसके बाद किसे प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार सम्मानित किया गया है? पलक शर्मा को। नदी उत्सव कहाँ मनाया गया है? इसका चौथा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? दिल्ली में हुआ है। कौन सा राज्य इस कैबिनेट में चौथा बन गया है? त्रिपुरा। सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक कहाँ हुआ? बियाना में हुआ। किस देश ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है? इजराइल। कौन सा देश तीनों ICC फॉर्मेट में नंबर 1 बन गया है? भारत। किस राज्य के बंकी बेकट बनैया को SC/ST आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तेलंगाना। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिर्जियो नोपोलिटानो का निधन हो गया है? इटली। भारत का पहला लाइट हाउस कहाँ होगा? गोवा में। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत में किस रेसलर को कांस्य पदक मिला है? अंतिम पंगाल। उसके बाद जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है, कहाँ में है? ग्रीस में। आगे आइए PM किसान AI चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? कैलाश चौधरी। BCCI ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए किसे ऑफिशियल पार्टनर चुना है? SBI लाइफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डोमेस्टिक और उसके लिए, ठीक है। उसके बाद रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं के मुआवजे की राशि को कितना गुना बढ़ा दिया है? 10 गुना बढ़ा दिया है। जितना भी होगा उसका 10 गुना, ठीक है। किस राज्य के प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश। प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के मोबाइल वैन कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश, मोबाइल वैन। उसके बाद किस देश ने रेलवे को सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत और के इरकॉन इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है? श्रीलंका ने भारत के साथ रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के साथ समझौता किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने BG 2024 वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? BG 2024 वेबसाइट और मोबाइल ऐप। गुजरात। देखिए गुजरात में जी से गुजरात होता है तो BG देख लीजिएगा। 2024 वेबसाइट भी है और मोबाइल ऐप भी है, दोनों है, गुजरात हो जाएगा। उसके बाद 451 करोड़ की लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया है? वाराणसी में किया गया है। 451 करोड़ की लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास वाराणसी में किया गया है। किस देश ने दुनिया के सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ा है? उसके बाद सिंगापुर हो जाएगा। सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था मतलब ओपन इकोनॉमी, मतलब व्यापार करने के लिए एकदम स्वतंत्रता है, तो हो जाएगा सिंगापुर। किसे खाद्य पशु का टैग मिला है? तो मिथुन कोई किसे खाद्य पशुओं का टैग मिला है? तो मिथुन लिख रहा है इसमें, ठीक है। खाद्य पशु का टैग मिथुन को मिला है। उसके बाद है किसे जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? कैप्टन बाना सिंह। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत नियुक्त किया है, कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत कैप्टन बाना सिंह। भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। भारत एवं पाक सीमा पर सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राजस्थान में। भारत और पाक सीमा पर सांचू पोस्ट याद रखिएगा, पोस्ट का नाम भी है सांचू पोस्ट और सीमा द्वार का उद्घाटन किया गया है राजस्थान में। 25 सितंबर 2023 के सूचना अनुसार भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? न्यू जर्सी अमेरिका में। भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर न्यू जर्सी अमेरिका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 के प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? गाजियाबाद में किया है। किस राज्य में कर्मा पूजा का त्यौहार मनाया गया है? झारखंड में। भारत ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गाजियाबाद में। भारत ड्रोन शक्ति गाजियाबाद में। उसके बाद है कर्मा पूजा का आयोजन त्यौहार कहाँ मनाया गया है? झारखंड का प्रमुख त्यौहार है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया है? इंदौर। तो पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव। उसके बाद है वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है? भारत। 3000 छक्के भारत। बताइए सब खिलाड़ी लंबा वेस्ट इंडीज़ को होता है, ऑस्ट्रेलिया को होता है, अच्छा का मारता है इंडिया वाला। देखिए हाँ मैच ज़्यादा खेल रहे हैं, मैच लगातार शेड्यूल। हाँ
वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है? भारत। उसके बाद है इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? मार्को बेचेंजी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स मार्को बेजेंची ने इंडियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ठीक है। किस थीम के साथ विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है? पर्यटन और हरित निवेश। पर्यटन और हरित निवेश। पर्यटन, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स। टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट हो गया, पर्यटन और हरित निवेश। किसके द्वारा लिखित पुस्तक नेशन कॉलिंग का विमोचन किया गया है? सोनल गोयल का पुस्तक का नाम क्या है? नेशन कॉलिंग। उसके बाद है भारत के किस राज्य में 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है? मध्य प्रदेश में। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। उसके बाद है कहाँ देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल्स बस की शुरुआत की है? राजधानी नई दिल्ली में। पहले भी चला है, पहले चला हुआ क्वेश्चन है। पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत राजधानी दिल्ली में की गई है। किस देश ने 41 साल बाद घोड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है? भारत। एशियन गेम में जीता है, देखिए आ गया, इसे 41 साल बाद जीता है, बताइए। बहुत अच्छा, इक्वेस्टेरियन में भारत ने जीता है। उसके बाद विश्व रेबीज दिवस मनाया गया है 28 सितंबर को, किस थीम के साथ? ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। बहुत अच्छा है, वन ऑल फॉर वन और वन हेल्थ फॉर ऑल, ऑल फॉर वन और वन हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किससे दिया जाएगा? वहीदा रहमान को दिया जाएगा। भारत के कितने प्रतिशत गाँव को ODF प्लस घोषित किया गया? 75% गाँव। 70। पहला गांव कौन था? पहला वायनाड, पहला वो जिला वायनाड था। उसके बाद ICC लोम्बार्ड ने किसे MD एंड CEO के रूप में नियुक्ति की गई है? ICICI लोम्बार्ड ने किसे MD एंड CEO के रूप में नियुक्ति की है? संजीव मंत्री। ठीक है। उसके बाद एक बार फिर से देख लीजिए, विश्व रेबीज दिवस का थीम क्या है? ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस के थीम के साथ मनाया गया? पर्यटन और हरित निवेश। पर्यटन शामिल है इसमें, पर्यटन और हरित निवेश। चलिए अब क्वेश्चन बता दीजिए फटाफट। तो उज्ज्वल जी आप बताइएगा, जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ठीक है। उसके बाद किस राज्य के स्थानीय निकाय में 27% OBC के लिए आरक्षण घोषित किया गया है? गुजरात। ठीक है। बताइएगा, इधर से इधर ऐसा आ जाएगा। बताइएगा अजय जी, आपसे क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ यशोभूमि को देश की जनता को समर्पित किया है? आपको दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में। जगह का नाम बताइए। द्वारका। ठीक है। एक क्वेश्चन और बताइए आप कि किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? प्रोजेक्ट अभिनंदन। ठीक है, बहुत अच्छा। आप बताइएगा कि कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है? कितने कलाकारों को? हाँ, ठीक है। उसके बाद बताइएगा सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? सिंगापुर। उनसे क्वेश्चन है, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स है? सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जो है किसने जीता? कार्लोस सेंज। बहुत सुंदर। ठीक है। आप बताइएगा, सुनील जी आपसे क्वेश्चन है, आप बता दीजिए कि 8वीं बार एशिया कप का खिताब किसने जीता? किसको हराकर? श्रीलंका। ठीक है। एक क्वेश्चन और बताइए, कौन सी राज्य सरकार नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू करेगी? महाराष्ट्र। ठीक है। आप बताइए क्वेश्चन। अच्छा बताइए, पैरा कमांडो बनने वाली पहली आर्मी सर्जन कौन बनी है? पायल छावड़ा। ठीक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड़ान भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली। ठीक है। आप बताइए क्वेश्चन, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ हुआ है? ठीक है। उसके बाद बताइए, नुआखाई जोहार त्यौहार कहाँ मनाया गया? ठीक है। हाँ, प्रेम जी आपसे क्वेश्चन है, आप बता दीजिएगा कि वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई। ठीक है। उसके बाद है एक क्वेश्चन और बताइए कि प्रमिला मलिक किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? उड़ीसा। ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन इनसे है। हाँ, अच्छा, बाप रे बाप। ठीक है। आप बताइएगा कुंदन जी कि किस कंपनी ने आगामी ICC विश्व कप के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की है? ठीक है। एक क्वेश्चन और आप बता दीजिए कि किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? ठीक है, बहुत अच्छा। बताइएगा गांधी जी, आपसे क्वेश्चन है कि किस राज्य के क्रिटेश्वर गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? ठीक है। उसके बाद बताइएगा दूसरा क्वेश्चन है, बताइएगा एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन बना है? वाह, बहुत अच्छा। उसके बाद बताइएगा सुशांत जी, आपसे क्वेश्चन है
आप बताइएगा सुशांत जी कि किस देश ने भारत में अपने राजनयिक मिशनों में राजनयिक संख्या कम करने की घोषणा की है? कहाँ पे विवाद चल रहा है? बताइए। हाँ, कनाडा। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन आप बताइए कि हमारे 26 जनवरी 2024 को चीफ गेस्ट के रूप में कौन रहेंगे? कहाँ के राष्ट्रपति रहेंगे? अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, आपसे क्वेश्चन है, आप बताइएगा कि सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक कहाँ हुई है? ठीक है, उसके बाद और बताइए कि कौन सा देश आईसीसी तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन गया है? ठीक है, बहुत अच्छा। आप बताइए मंजर जी, आपसे क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है? अ से आत्मनिर्भर, अ से असम। ठीक है, उसके बाद बताइएगा सिम्बेक्स किन दो देशों के बीच होता है? ठीक है, भारत और सिंगापुर। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन है, आप बताइए कि किस देश ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है? बराक, इनसे क्वेश्चन है। इजराइल, चलिए आप बता दिए। ठीक है, इजराइल सही है। एक आप बता दीजिए एक और क्वेश्चन कि बकी बेकटैया को किस राज्य के SC/ST आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तेलंगाना का बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन है प्राची जी, आप बता दीजिए कि जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है कहाँ? जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में जोड़ा गया है ग्रीस। एक क्वेश्चन और बता दीजिए कि BCCI ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए किसे ऑफिशियल पार्टनर चुना है? बताइए। SBI लाइफ। अब मनु जी आपसे क्वेश्चन है, आप बताइएगा कि किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान योजना शुरू किया है? ठीक है, उसके बाद और बताइए कि नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? हाँ, तब ये किससे दिया गया है? स्वाति नायक को दिया गया है। तो हम ये पूछ रहे हैं, स्वाति नायक को दिया गया है। उसके बाद बताइएगा, आपसे एक क्वेश्चन और है अभिनव जी आपसे, आप बताइए कि विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के किस रेसलर को कांस्य पदक मिला है? हाँ, ठीक है। बताइए आनंद जी, आपसे क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया के सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ा है? ठीक है, एक क्वेश्चन और बताइए कि खाद्य पशु का टैग किसको मिला है? ठीक है, हाँ बताइए धीरज जी, आपसे क्वेश्चन है कि भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, उसके बाद बताइएगा राजनाथ सिंह ने भारत ड्रोन शक्ति का प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है, आप बताइए आनंद जी, आपसे क्वेश्चन है, कर्मा पूजा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? कर्मा झारखंड। उसके बाद है बताइएगा, एक और क्वेश्चन आपसे है कि 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है? ठीक है, एक क्वेश्चन और आपको बताना है, आप बताइएगा कि भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट पर सीमा का उद्घाटन किया गया है, ये कहाँ है सांचू पोस्ट? सांचू पोस्ट कहाँ है? राजस्थान में। हाँ, राजस्थान में है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, आपसे क्वेश्चन है शिवम जी, आप बता दीजिए कि BG 2024 वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया कहाँ? BG जी से बताया भी थे, क्या नाम है? गुजरात में लॉन्च किया गया है। एक क्वेश्चन और बता दीजिए, आपके कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत किसे नियुक्त किया गया जम्मू कश्मीर में? कैप्टन बाना सिंह। सही है, कैप्टन बाना सिंह। आप बताइएगा, आपसे क्वेश्चन है, आप बता दीजिएगा कि इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? थोड़ा उल्टा नाम है, माको बेचेंजी नाम है, माको बेचेंजी। विश्व पर्यटन दिवस का थीम क्या था इस बार का? पर्यटन और हरित निवेश। आप बताइएगा। ठीक है, आप बताइएगा कि कितने साल बाद घोड़सवारी में भारत को स्वर्ण पदक मिला है? वाह, बहुत अच्छा। उसके बाद स्वर्ण जीता है, स्वर्ण लिख रहा है इसमें। ठीक है, एक आप बताइए, क्वेश्चन और बताइए। उसके बाद बताइएगा कि भारत के कितने प्रतिशत गाँव को ODF प्लस घोषित किया गया है? वाह, बहुत अच्छा। 75% गाँव को ODF घोषित किया गया है। और 41 के बाद, ठीक है, चलिए।